welcome back to my channel. So, today we are gonna talk about comparison culture, a very famous thing that everyone has gone through. So, basically, हम start करते हैं वीडियो को. Let's start the video now. सबसे पहली बात कि comparison culture होता क्या है? तो it is a phenomena. Okay, it is a phenomena where people start feeling the pressure due to the comparisons. Okay, now let's talk about this in deep. थोड़ा सा हम इसको deep में बात करते हैं. तो अब हम इसमें बात करने के लिए क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन कल्चर क्या है? कंपैरिजन कल्चर इज बेसिकली व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ टू अदर्स. ओके, तो कंपैरिजन जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है. उसका एक एक्सटेंट होता है जिस तक आप ग्रो करते हो, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स then you also feel the urge to like grow in your life the same that the person that you're comparing yourself with. But जब इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपैरिजन कल्चर कमिंग आउट ऑफ, अब हमारे कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा है दैट वी कंपेयर जब से हमारा जन्म हुआ, फ्रॉम द टाइम वी वर इन स्कूल वी वर बीइंग कंपेयर्ड कॉन्स्टेंटली टू समवन एल्स. कोई ना कोई जो जो आपसे किसी चीज़ में अच्छा होगा तो यू वुड बी कंपेयर्ड टू दैट पर्सन दैट व्हाई डोंट यू नो दिस. ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर हो रहे होते हैं किसी ना किसी से. हमें या तो कंपेयर किया जाता है या हमारा माइंड अपने आप ही ऐसे डेवलप कर दिया जाता है. देर इज़ अ सर्टेन थिंग दैट यू विल बी कंपेयर्ड विद द पर्सन. आप किसी फैमिली में दो सिबलिंग्स को ले लो. दो सिबलिंग्स में भी क्या होगा, द ओल्डर वन विल बी लाइक, अगर वो अच्छा होगा स्टडी में तो यंगर वन विल बी कंपेयर्ड, एंड यंगर वन को बोला जाएगा कि भाई आप अपने भाई की तरह, अपने बहन की तरह ऐसे क्यों नहीं बन रहे हो. तो दिस इज़ व्हाट कंपैरिजन कम्स फ्रॉम. और जब इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली यू वांट कि भाई मैं इसके जैसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, तो दैट एक्सटेंट ऑफ दैट कंपैरिजन टेक्स यू टू द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट, आप अपने आप को ही कम समझना शुरू कर देते हो. आप अपने आप को समझते हो कि मे बी आई कैन नॉट बी दैट पर्सन. ओके, कि शायद मैं वो बन ही नहीं सकता, मैं चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लूँ. तो वहाँ पे फिर आप अपने आप को कम समझने लगते हो. वहाँ पे ऐसा स्टेज आ जाता है दैट यू स्टार्ट प्रेशराइजिंग योर सेल्फ. यू प्रेशराइज कि ओ मुझे शायद ये कर लेना चाहिए तो मैं उसके जैसा बन जाऊँगा, मुझे शायद ये कर लेना चाहिए तो मैं उसके जैसा बन जाऊँगा. बट दैट जस्ट टेक्स योर पर्सनैलिटी फ्रॉम योर सेल्फ. आप खुद नहीं रह पाते हो. ठीक है, तो जैसे कोई, अगर आप अपने किसी से कंपैरिजन कर रहे हो और वो पर्सन एक्चुअल में अच्छा, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो आप अपने आप को कंपेयर करो भी जिसके इम्पैक्ट आप खुद में देख सको, दैट आर द पॉजिटिव वंस. बट देर आर मैनी टाइप्स, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो हम ये कंपैरिजन वाली चीज़ करते हैं वो नहीं करी जा सकती, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल. हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर कोई अपनी पेस पे चल रहा है और हर कोई एक अलग कैरेक्टर है. अगर सेम ही बनाना होता तो भगवान एक ही बना देते, कॉपी पेस्ट ही कर देते. वाई भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया? बिकॉज एवरी वन इज इन डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट टाइम लाइन, डिफरेंट कैरेक्टर्स. सब अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर्स हैं और हम दूसरे के लिए साइड कैरेक्टर्स हैं. तो व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग हम एक्चुअल में किसी और की स्टोरी के साइड कैरेक्टर बन जाते हैं. ये होता है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली बिकमिंग द सेकेंड पर्सन in someone else's story, because you are giving someone else more important than you. Okay, and in deep in सबको पता होता है कि कौन कहाँ गलत जा रहा है. everybody has that something that takes us to the right path. that voice keeps coming in but we keep avoiding it, right? तो ये ऐसे होता है, ये कंपैरिजन ऐसे चलता आता है.
इवन विद मी, इवन विद माई सिस्टर, और जितने भी हम इस एज ग्रुप में देखते हैं लोगों को, सबके साथ ऐसा होता है दैट कंपैरिजन हैपन्स। आप अपने जब सोचो कंपैरिजन आपके घर से हो रहा है, दैट यू आर बीइंग कंपेयर टू योर यंगर वन और यंगर वन इज बीइंग कंपेयर टू द एल्डर वन, तो इट विल लीड टू समथिंग दैट, तो फिर वो बच्चों में ही आपस में वो नहीं रहेगा कि आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर करो, आप करो कि आपको ये बनना, आपको ये बनना, आपको ये बनना है। डू यू थिंक दैट दैट विल क्रिएट हार्मनी इन द रिलेशनशिप? No, siblings will end up fighting each other. Siblings will end up hating each other, getting envious of each other. Then there comes the feeling of jealousy. जब आप बहुत ज़्यादा वो करने लग जाते हो ना, compare, ओ मेरे में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, then this extent leads to a feeling of jealousy, and that jealousy can take you to the wrong path as well. फिर आप खुद को बढ़ाना नहीं चाहते, फिर आप दूसरे को कम करना चाहते हो. This stage reaches. तो हम दूसरों को कम करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए. या फिर एक और केस आता है इसमें ही कंपैरिजन में, कि हम दूसरों को समझने लगते हैं कि वो बहुत लकी है कि सामने वाला पर्सन के साथ तो बस किस्मत ने साथ दे दिया एंड ऑल. आई एग्री कि किस्मत का साथ होता है, बट कुछ तो वो चीज़ होगी ना जिसकी वजह से वो पर्सन वैसा है. और जब तक हमें किसी की पूरी स्टोरी पता ही नहीं है, हम उससे कंपेयर कैसे भी कर सकते हैं. और जब सबकी लाइफ अलग है, तो ये कंपैरिजन कल्चर कैसे आता है? दिस कम्स फ्रॉम जब आप छोटे होते हो, आप अपने सिबलिंग से कंपेयर हो रहे होते हो, आप स्कूल में होते हो, स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है. यू आर बीइंग कंपेयर टू द टॉपर ऑफ द क्लास, और कोई बहुत अच्छा डांस में है, कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक में है, कोई बहुत अच्छा कोई और आर्ट एंड क्राफ्ट में है, तो यू विल बी लाइक कि आप में ऐसा क्यों नहीं है, आप उसके जैसा बनो एंड ऑल. तो दिस कंपैरिजन कीप ऑन, ये थोड़ा थोड़ा करके ना हमारे माइंड्स में फीड ऑन किया जाता है. और जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दिस लीड्स टू लाइक डिप्रेशन, दिस लीड्स टू एंजाइटी, स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे अगर हम किसी को देखते हैं कि दैट पर्सन इज़ वेरी गुड, वो स्टेज पे बहुत अच्छा बोल पा रहा है, एंड दूसरा पर्सन सोचता है कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ. दैट्स अ गुड फीलिंग. बट कि उसको एक्सटेंट तक बढ़ा दो कि भाई मैं तो कभी बोल ही नहीं पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं शायद कभी ऐसा कुछ कर पाऊँगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग एंड ऑल दीज फीलिंग स्टार्ट्स कमिंग इन व्हेन द कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस कंपैरिजन कल्चर फिर वो बढ़ता है स्कूल से फिर वो जाता है कॉलेज में भी सेम चीज़ें हो रही होती हैं. अब कोई और आप पे प्रेशराइज नहीं कर रहा है. कॉलेज में यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स की वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. एंड ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी होगा वो सारी चीज़ों में अच्छा होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है ना. तो हर किसी के अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, हर किसी के अपने वीक एरियाज़ होते हैं. ठीक है. बट हमारा माइंड कहाँ जाता है? जिसमें हम कम है, जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं. जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहता है, तो वो उस इंसान से एनवी होना शुरू हो जाएगा जो बहुत अच्छा ऑलरेडी है. मे बी उसने उसके लिए कितनी मेहनत करी हो, वो रातों को जागा हो, उसने कितनी चीज़ें छोड़ी हो, उसने टीवी देखना छोड़ा हो, सोशल मीडिया छोड़ा हो, राइट. ये सारी चीज़ें हम पीछे की भूल जाते हैं. तो ये कंपैरिजन इस तरह से बढ़ता दैट कम्स टू योर करियर एज वेल. फिर ऐसा होता है कि कोई अगर मान लो द क्लास यू वर रीडिंग इन, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, उसका कोई बच्चा बहुत अच्छा निकल जाए, तो भी वो कंपैरिजन कल्चर बढ़ जाता है. फिर योर पेरेंट्स स्टार्ट प्रेशराइजिंग योर सेल्फ, एंड दिस वे द प्रेशर इंक्रीजेज. और थ्रू आवर लाइफ हम क्या करते रहते हैं? हम सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं कि भाई, एंड यू एंड अप लूजिंग योर सेल्फ इन दैट जर्नी. हम अपने अच्छी चीज़ों को भूलते जाते हैं, और हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे होते हैं जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं. या फिर हम अच्छी चीज़ों पे और फोकस कर सकते हैं, हम उसमें और अच्छे हो सकते हैं. ठीक है. बट हम होते नहीं हैं. तो दिस इज़ व्हाट कंपैरिजन कल्चर डू टू अस एंड हैज़ बीन डूइंग टू अस. बहुत बार ये सबने ही फेस किया है. इट्स नॉट कि किसी एक ने फेस किया हो. दिस इज़ फेस बाय एवरीवन. जो भी शुरू से ही होता है ये. ठीक है. तो नाउ इज़ द टाइम दैट वी कैन एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस एंड ब्रेक दिस साइकिल. This is even a cycle I realized a few days ago and a few months ago. So this is the culture, this is the comparison thing that has been fed into my mind, into everyone else's mind.
from a long time. So of course when you unlearn something, then it take time. So we can start with it. I started with it. It made me realize, and it made me to the point where we can have peace, at least peace. Okay, everyone deserves peace in life. Everyone deserves to end their thoughts, a bundle of thoughts and storm of thoughts going in their head, to get calmed down. So this will start with when you stop comparing yourself. Everyone has a different journey, everyone has different starting point, everyone has different ending point, everyone goes through different experience. This is the most important realization, that we all are different, we all are not same, we all are different and our stories are different. Everybody is meant to be different. हर कोई अलग होने के लिए बना है, हर कोई अलग ही बनेगा, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो. Two identical twins can also have different stories, right? तो ये हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा. सबसे पहली बात तो यही कि हाउ कैन वी जस्ट रिड्यूस दिस कंपैरिजन कल्चर एटलीस्ट इन आवर हेड, सो दैट वी कैन फॉर द फर्दर जनरेशन डिक्रीज दिस थिंग. ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सोचना है दैट वी आर नॉट लेस देन एनीवन. हम किसी से कम नहीं है. एवरीबडी हैज़ सम गुड थिंग्स, एवरीबडी हैज़ सम बैड थिंग्स. वी जस्ट हैव टू वर्क ऑन आवर्स, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ. दिस हैपन्स, दिस स्टार्ट्स व्हेन you become the main character of your life, your story, not someone else. Okay, second, you don't give the right to others to compare yourself. You don't give the right to judge yourself. When someone else is like doing this thing in front of you, you can say that, hey, I don't like it and just don't do this, and with me, no, you cannot. You have to learn to say no, because I know कि आपको impact करेगा. जो कई बार ऐसा होता है that very closest of us do this, तो हमको realize करना पड़ेगा ना कि हमें उन्हें वो पावर नहीं देनी हमें खुद को हर्ट करने की, हमें वो पावर उनसे लेनी है. यू टेक दैट पावर ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू विल एक्चुअली रियलाइज कि हाउ द शिफ्ट विल हैपन, हाउ द माइंड विल स्टार्ट एक्चुअली क्वेश्चनिंग थिंग्स दैट हे, क्या मैं इतने सालों से यही करती आ रही थी? क्या मैं इतने सालों से सच में ऐसा, मतलब ऐसे मेरे साथ हो रहा था? So that you will realize, and that will take you honestly to a lot of more realization. Second comes with the gratitude. Second is, gratitude is that you should be thankful for everything that you have in your life. क्योंकि दूसरों से कंपेयर करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने स्पेशल हैं. क्यों नहीं हो, हम खुद के लिए स्पेशल होने चाहिए. हम कितने स्पेशल हैं, हम कितने अच्छे हैं, और हमारे पास कितनी चीज़ें एक्चुअल में हैं, हम ये भूलते जाते हैं. तो दिस कंपैरिजन कल्चर टेक्स यू टू दिस थिंग, दिस कंपैरिजन थिंग टेक्स यू टू दिस, दैट हमारे पास कुछ बहुत अच्छा होगा लाइफ में, तो हम उसको ग्रैटिट्यूड से थैंक नहीं करते कभी भी. हम उसको थैंकफुलनेस शो नहीं करते. हम भगवान को थैंकफुल नहीं होते हैं कि आपने हमें एटलीस्ट इतनी चीज़ें दी हैं. इफ़ यू हैव अ गुड वर्किंग बॉडी, you have water, you have air, you have light, you have, see, I have mobile phone. I'm very thankful to that, and I learned this. I actually learned to be in the present and to actually see around me that wow, what a beautiful reality I am living in right now. Okay, what are the good things that I have? I am able to have food, I have good water. Okay, many states or many places that don't have good water. I'm thankful to that. I'm grateful to universe for everything. Start saying these things, start feeling these things, that actually I am grateful for everything that I have. And जब आप grateful होना शुरू करेंगे, ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, तो एक्चुअल में आप ग्राउंडिंग में आ जाएंगे. ग्राउंडिंग इज़ बेसिकली कि हम ग्राउंड हो जाते हैं. हम बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते हैं कि भाई मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो हमारा माइंड शांत होना शुरू होता है. दैट इज़ समथिंग ग्राउंडिंग इज़, दैट यू एक्ट